Hello, my dear student. Welcome to math class 4th, unit first, revision. स्टूडेंट, आज हम आपको रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 20 कराएंगे. ओके स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 20. Said in the following figures as directed. स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ फिगर दी गई हैं. तो स्टूडेंट, इसमें आपको कलर करना है इन फिगर में. ठीक है जी. तो 2/3 पार्ट जो फिगर दी गई है उसमें 2/3 में आपको कलर करना है. स्टूडेंट, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसके आपने 3 पार्ट कर दिए और 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपने निकाल लिए, है ना. तो ये 2/3 हो जाएगा. ठीक है. या 2 को आपने कलर कर दिया, शेड कर दिया, है ना. टोटल पार्ट कितने थे? वे 3 थे. ओके स्टूडेंट. और जो आपने कलर करा, शेड करी, जिनमें वे 2 पार्ट हैं. तो इस तरह स्टूडेंट जो ये फ्रैक्शन बनती है उसे 2/3 कहते हैं या 2/3 भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट. तो स्टूडेंट, जो भी हमारे ऊपर पार्ट है, ऊपर हमारा जो ये फ्रैक्शन है, इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो ये हमारा यही कलर पार्ट है हमारे. और जो शेडिड है और अनशेडिड है स्टूडेंट, वे दोनों मिलाकर टोटल पार्ट हो जाते हैं. देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पार्ट कलर है और 1 अनशेडिड है. तो स्टूडेंट 2 ये हो गए और 1 ये होगा, 3 होगा ना. टोटल पार्ट 3 हो गए और 2 कलर है. तो जो कलर होंगे वे न्यूमरेटर होंगे और जो टोटल पार्ट होंगे वे डेनोमिनेटर होंगे. ओके स्टूडेंट. इसी प्रकार आप जो अगले वाली फिगर है, ये वाली, इसमें भी आप देख सकते हैं. इसके भी स्टूडेंट 3 पार्ट हैं. तो जो न्यूमरेटर है 2 है हमारा, तो 2 पार्ट में कलर करना है. इसी प्रकार आप इस वाली में देख सकते हैं स्टूडेंट, इसके भी 3 पार्ट हैं. तो 2 में आपने कलर कर दिया. ओके स्टूडेंट. अब जो नेक्स्ट है इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी 3 पार्ट हैं. तो 2 में आपने कलर कर दिया, तो 2/3 हो गई. ओके स्टूडेंट. अगर किसी कारण आप इसमें 1 में कलर कर दो तो स्टूडेंट 1/3 हो जाएगा. ठीक है. अब स्टूडेंट, जो ये नेक्स्ट फिगर है इसमें स्टूडेंट देखिए 3 पार्ट के 3 दे दिए आपको, है ना. एक लाइन तो आपको स्टूडेंट एक तो ये दे दी, देखिए, एक ये दे दी और एक ये बीच में है और एक ये है. तो स्टूडेंट हर जो बॉक्स, हर जो लाइन है उसमें 3, टोटल 3 है ना स्टूडेंट. तो आपने इनमें से तीनों में से 2 को कलर कर दिया, 1 बच गया, है ना. एक मेथड तो ये है. ओके स्टूडेंट. और एक मेथड ये है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं तो आपको 2/3 निकालना है ना. तो आपके जो टोटल पार्ट है, यानी कि जो एक ड्रॉ है हमारी, एक लाइन है, ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट, इसमें 1 2 3 है. तो हमने इसमें से 2 पार्ट को कलर कर दिया. अब सेकंड वाली है, ये वाली है सेकंड वाली है जी. इसमें भी हमारे 1 2 3 पार्ट है. तो इसमें से भी हमने 2 को कलर कर दिया. अब ये 3 वाली ये है, तो स्टूडेंट इसमें भी हमने 2 को कलर कर दिया और 1 अनशेडेड रह गया. ओके स्टूडेंट. इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं. अब 1/4. आप स्टूडेंट देख रहे हैं
1/4 जो ये पहले वाली फिगर है स्टूडेंट, इसमें इसके 4 पार्ट हैं। तो हम स्टूडेंट जो हमारे न्यूमिनेटर होता है उसे ही कलर करते हैं। तो 1 है तो 1 को इसमें से हमने कलर कर दिया, हर 4 में से एक को कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट, जितने भी 4 बॉक्स होंगे 4 में से हमें एक को कलर करना। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है स्टूडेंट, इसमें हमारे देखो जो एक रो है ये, इसमें 4 बॉक्स हैं। फिर जो नेक्स्ट रो है इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये 4 बॉक्स हैं। तो स्टूडेंट इनमें से 1/4 करना, तो हमें 1 हमने कलर कर दिया या शेड कर दी उसमें। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखिए यह एक ही रो है आपके पास, इसमें के 4 पार्ट है, तो इसमें से हमने एक को कलर कर दिया, तो 1/4 हो गया। इसमें भी स्टूडेंट 4 बॉक्स हैं, 4 में से हमने एक को कलर कर दिया। स्टूडेंट ये जो है इसमें भी 4 ही बॉक्स हैं, इसमें से भी हमने एक को कलर कर दिया। फिर जो लास्ट वाला सर्किल है स्टूडेंट, इसमें भी 4 ही है, इसमें से भी हमने एक को शेड कर दिया। तो 1/, जितने भी 4 पार्ट होंगे हर 4 पार्ट में से आपको एक ले लेना है, तो वो 1/4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेन फिगर एंड राइट देयर नेम्स। स्टूडेंट जो आपको ये प्लेन फिगर दे रखी हैं, फिगर है ये, तो आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का क्या मतलब है, इन्हें इनकी पहचान करनी है कि भाई ये फिगर का नाम क्या है। ठीक है, इसको जो स्टूडेंट जो पहली फिगर है हमारी, ये देखिए आप देख सकते हैं जो इसकी लेंथ है और ब्रीथ है वो इक्वल है ना स्टूडेंट। तो जो ये हमारी फिगर है, तो ये फिगर जो हमारी है ये स्क्वायर है, SQUARE स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो जो भी ऐसी फिगर होती है जिसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल होती है ना, और प्रत्येक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है, तो वो एंगल स्क्वायर कहलाती है। ठीक है जी। अब सेकंड फिगर देख लीजिए आप। सेकंड जो बी वाली फिगर है स्टूडेंट, इसमें ये लेंथ होती है, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये ब्रीथ है जी, है ना। तो ये दोनों समान नहीं है, अलग अलग है, असमान है, अनइक्वल है ना। तो स्टूडेंट अगर कोई भी ऐसी फिगर है जिसकी लेंथ और ब्रीथ अलग अलग हो और उसका प्रत्येक एंगल मीन्स कोण स्टूडेंट, ये कोने होते हैं, ये एंगल होते हैं, ये 90 डिग्री के है ना जी। इनकी एक बिल्कुल सीधी रेखा होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसके जो चारों एंगल हैं वे 90 डिग्री के हैं। तो जो ऐसी फिगर होती है स्टूडेंट वो क्या कहलाती है, वो रेक्टेंगल कहलाती है, हिंदी में आयत बोलते हैं। ठीक है जी। अब सी वाली देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो ये फिगर है आपकी सी वाली, तो ये तो आप जानते ही हैं, ये सर्किल है जी, CIRCLE सर्किल। सर्किल माने वर्ग, गोला। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे, देख लेंगे, पहचान कर लेंगे कि भाई इसका नाम सर्किल है, इसका नाम रेक्टेंगल है, आयत है, ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट जो ये आपकी फिगर है अब डी वाली, ये डी वाली फिगर है आपकी। तो स्टूडेंट जो आप देख रहे होंगे जो ऊपर फिगर है इस पर, ये बिल्कुल ऐसी ही है सेम, जो इसकी लेंथ और ब्रीथ है दोनों इक्वल है और सभी एंगल 90 डिग्री के हैं इसके। तो स्टूडेंट बस इससे क्या किया, जो ये जो शेप है ना, इसे थोड़ी सी मूव कर दी, है ना। अगर आप इसे ऐसे घुमा के देखें तो आपको ये स्क्वायर ही लगेगा। ओके स्टूडेंट,
तो दोनों की स्पेलिंग एक ही रहेगी, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दी इसकी। ठीक है जी। अब ये वाली फिगर देखिए, अब ये में जो है तिकोनी सी फिगर दिख रही है आपको, इसका नाम है जी रेक्टेंगल। सॉरी स्टूडेंट, ये है ट्राइंगल। क्या है जी? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राई मीन्स तीन, एंगल मीन्स कोण, जिसमें तीन कोने होते हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। स्टूडेंट इसे हम हिंदी में त्रिभुज भी कहते हैं, है ना। तीर माने तीन, भुज माने भुजाएं, तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें तीन भुजाएं हैं, 1 2 3, और ये क्लोज फिगर होती है स्टूडेंट। ठीक है जी। तो यह है ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल। अब स्टूडेंट जो F वाली है, जो ये हमारी फिगर है, और ये जो हमारी फिगर थी स्टूडेंट, ये ऊपर वाली, ये वाली, तो ये रेक्टेंगल था। तो आप देखेंगे तो इसे थोड़ा सा इसके स्थान से मूव कर दिया गया, है ना। अब इसकी जो लेंथ और ब्रीथ है वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो ये रेक्टेंगल है, और लेकिन प्रत्येक एंगल जो है इसका 90 डिग्री का है स्टूडेंट, यानी कि एक सीधी खड़ी रेखा है ना। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल ही बनेगा, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे यहाँ से देख के फील कर सकते हैं। आपको बता दिया गया कि भाई रेक्टेंगल है तो क्यों है, ट्रायंगल है तो क्यों है। ओके स्टूडेंट, तो आप इनकी स्पेलिंग याद कर लें, और जो ये फिगर है, ये फिगर देख के आपको इनके नाम पता चल जाने चाहिए। ठीक है जी। अब ये पेज नंबर 7 था, तो अब आप पेज नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 22। लुक एट द फिगर ऑफ द क्लॉक and write the time so by it in all possible way। स्टूडेंट देखिए, जो फिगर दी गई हैं, क्लॉक की फिगर दी गई है नीचे, इसमें कहा गया है कि भाई इनमें जो समय हुआ है वो आपको देखना है और बताना है। ठीक है जी। स्टूडेंट इसने कहा ऑल पॉसिबल वे, यानी कि जितने भी तरीके संभव हो सके आप उन तरीक़ों से इसके जो आंसर है हमें लिख सकते हैं, लेकिन बॉक्स सिर्फ इसने एक ही दिया है ना। तो आप जो इनमें फील करेंगे वो तो एक ही आंसर फील हो सकता है, एक से अधिक आंसर फील नहीं कर सकते आप। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो स्मॉल हैंड होता है वो शो करता है आवर को। ठीक है जी। घड़ी के अंदर जो छोटे वाली सुई होती है वो घंटे बताती है। ओके स्टूडेंट, और जो बड़े वाली होती है वो मिनट बताती है। तो स्टूडेंट अब अगर हम इस फिगर में देखें, जो स्मॉल हैंड है वो हमारा 8 पे आने वाला है, अभी आया नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे 8 पे आने वाला है, लेकिन आया नहीं, इसके बीचम बीच नहीं आया, 8 के अभी मिडिल में नहीं है। और जो आपकी बड़े वाली सुई है वो स्टूडेंट पूरी 9 के बीच में है, मिडिल में है, सेंटर में है 9 के। तो स्टूडेंट अगर हमें, जो हम जानते हैं कि जो हमारी बड़ी क्लॉक है, सुई है स्टूडेंट, वो हमें मिनट बताती है ना। तो अगर जिस डिजिट पे स्टूडेंट मिनट वाली क्लॉक होती है, अगर उसकी मल्टीप्लाई आप 5 के साथ कर दीजिए तो उतनी ही मिनट हो जाएंगी। ठीक है, उतनी मिनट हो जाएंगी। जैसे ये 9 पे है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45।
तो स्टूडेंट 45 मिनट हो चुकी। कितने बजकर? 7 बज के। अभी 8 नहीं बजे, 8 बजने में समय है ना स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हैं ऐसा 7:45। यह स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसने कहा ऑल पॉसिबल वे तरीके, सभी तरीके बताओ जिससे भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 45 मिनट पास्ट 7। स्टूडेंट पास्ट का मतलब यहाँ होता है बजकर। जो पास्ट होता है ना लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है यहाँ बजकर। तो 45 मिनट पास्ट 7 यानी कि 7:45। ठीक है जी। आप एक तरीके से और कर सकते हैं स्टूडेंट इसे। देखिए एक चीज़ होती है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, किसी का भी चौथा हिस्सा। ओके स्टूडेंट, अगर हम आवर 1 घंटे का चौथा हिस्सा देखें तो 15 मिनट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो 15 मिनट को हम यहाँ पे क्वार्टर कहेंगे। ठीक है जी, जो 15 मिनट है उनका मतलब होता है क्वार्टर। स्टूडेंट चाहे में बज के हो या फिर बजने में हो या 5, जैसे कि 5:15 हो रही है नी, या 5 बजने में 15 मिनट है, तो स्टूडेंट या तो बज के हो या बजने में हो, तो ये क्वार्टर ही कहलाया जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखिए 8 बजने में 15 मिनट है ना, यानी कि 7:45 हो रही है तो 8 बजने में 15 मिनट है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 7:45। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे 2 है, अगर इसका मीनिंग देखी जा तो इसका मतलब होता है बजने में। अगर कहीं भी आपको 2 लिखा हुआ है, अगर किसी भी आंसर में आपको आप समय देख रहे हैं और वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप सोच लीजिए बजने में। जैसे कि आप पास्ट का सोच सकते हैं कि बजकर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए इस तरह बताया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हैं 7:45 यानी कि 8 बजने में 15 मिनट हैं। ओके स्टूडेंट, अब बी वाले की ओर चलते हैं जी। अब देखो जो स्मॉल हैंड है वो 5 पे है ना, तो 5 बजेंगे। और जो बिग हैंड है वो हमारा 3 पे है। तो अभी स्टूडेंट हमने बताया था जो भी बिग हैंड जिस भी डिजिट पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहीं पे भी होगा स्टूडेंट, तो उसकी मल्टीप्लाई आप 5 के साथ कर देंगे तो उतनी ही मिनट आ जाएंगी। ठीक है जी। अब हम ये 3 पे है, तो स्टूडेंट हम 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 3 5 जा 15, तो स्टूडेंट कितनी मिनट हो रही? 15 मिनट हो रही। तो हमने लिख दिया 5:15 यानी कि 5:15। यह स्टूडेंट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15:05। ओके स्टूडेंट, यानी कि 5:15। अभी स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, है ना। तो स्टूडेंट आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 5:15। ओके, अगर आप 15 मिनट पास्ट 5 नहीं लिख रहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5:15। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार 3 वे हो गए, है ना, जिस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। 5:15 होगा। अब स्टूडेंट जो हमारी सी वाली क्लॉक है उसमें देख लीजिए, इसमें जो हमारी स्मॉल हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है। जो छोटे वाली सुई है वो 2 और 3 के बीच में है, और जो बड़े वाली सुई है स्टूडेंट वो हमारी 6 पे है ना जी। तो बड़े वाली 6 पे है, तो हम 6 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। 5 6 जा 30। तो स्टूडेंट इसका मतलब हो गया कि भाई 30 मिनट हुई। और कितने बज के हुई स्टूडेंट? 2। जब तक 3 जो स्मॉल हैंड है वो पूरी किसी डिजिट पर नहीं जाती, तो तब तक जो पिछले वाली डिजिट है उसे ही काउंट करते हैं। अभी देखो ये 3 पे नहीं है, 3 से पीछे ही है
तो 2 को ही काउंट करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, जब तक पूरे 3 नहीं बजते तो उससे पहले 2 को ही काउंट करते हैं। तो स्टूडेंट अब 2:30 हो रही। स्टूडेंट जिन्हें ढाई भी कहते हैं, है ना भाई, 2:30 बज रहे हैं। तो स्टूडेंट आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं 2:30, है ना, 2:30 हो रहे हैं। स्टूडेंट आप ऐसे भी कह सकते हैं इन्हें, देखो जो 30 मिनट होती है स्टूडेंट, वो आधा घंटा होता है। भाई पूरा घंटा हमारा कितने का होता है? 60 मिनट का पूरा घंटा होता है ना। तो और जो आधा घंटा होगा तो वो हमारा 30 का होगा, 1/2, है ना। तो 30 मिनट का होगा, तो यानी कि आधे घंटे का आधा, 1 घंटे का आधा स्टूडेंट, है ना। 1 घंटे का आधा कितना होगा? 30 मिनट, यानी कि हाफ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने क्वार्टर लिखा था, तो आधे घंटे को हम क्या लिखते हैं? 30 मिनट को लिख सकते हैं हम हाफ पास्ट 2। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? हाफ पास्ट 2, यानी कि या आप ऐसे लिख सकते हैं 30 मिनट पास्ट 2। तो इस प्रकार आप इसे भी 3 वे में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी प्रकार सेम यही है, डी वाला भी यही है स्टूडेंट, है ना। तो जो स्मॉल हैंड है वो हमारा 6 पे है, तो स्टूडेंट 6 बज रहे, है ना, आवर 6 बोलेंगे। और जो बिग हैंड है वो हमारा 2 पे है, तो स्टूडेंट हम 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे, है ना। तो 2 5 जा 10, तो स्टूडेंट 10 मिनट हो रही। कितने बजकर? 6 बज गए, 10 मिनट है। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 6:10, यानी कि 6:10। आप इसे स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मिनट पास्ट 6, है ना, कि भाई 6:10 हो रही। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है ई वाला। ई में जो आपकी क्लॉक है, स्मॉल क्लॉक है स्टूडेंट, वो 3 पे आने वाली है, लेकिन आई नहीं। देखिए, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये 3 पे आने वाली है ना। इसके मिडिल में, अभी इसके सेंटर में नहीं पहुंची, थोड़ी सी पास ही है। ओके स्टूडेंट, अब जो बड़े वाली क्लॉक है हमारी, बड़ी सुई है, वो स्टूडेंट 11 पे है। तो स्टूडेंट कितनी मिनट हो गई? हमने बताया था आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 5 जा 40, 11 5 जा 55। ओके स्टूडेंट, 11 5 जा 55। तो 55 मिनट हो चुकी हैं। कितने बज गए स्टूडेंट? 2:55। ठीक है जी, 2:55 आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आप स्टूडेंट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 55 मिनट पास्ट 2। या स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि भाई 3 बजने में 5 मिनट है ना। भाई 5 मिनट पहले है, जब 12 पे आ जाएगी तो पूरे 3 बज जाएंगे, तो यानी कि 5 मिनट रह रही स्टूडेंट। तो आप इसे लिख सकते हैं 5 मिनट टू 3, यानी कि 3 बजने में 5 मिनट, 5 मिनट टू 3। 2 का मतलब स्टूडेंट बजने में, याद रखें। ठीक है जी। लेकिन ये जो मीनिंग है, ये सिर्फ समय देखने के लिए ही प्रयोग करते हैं इसका। जैसा पास्ट माने बजकर कह रहे हैं हम, और 2 माने बजने में कह रहे हैं, तो जब भी आप समय देखेंगे तब उसी जगह लगाएंगे, बस ये मीनिंग। अदरवाइज और जगह इस मीनिंग का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग नहीं है। ठीक है जी। तो आप 3 प्रकार से ये सब समय लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 23, पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द फ्लोइंग बॉक्सेस टू मेक द सेंटेंस ट्रू। स्टूडेंट आपको ये सेंटेंस ट्रू करने के लिए आपको इनमें ग्रेटर देन, लेस देन का
जो सिंबल है उसे ऐड करना है, लिखना है। ठीक है जी। आप जानते हैं कि स्टूडेंट अगर हम दो डिजिट का कंपैरिजन करते हैं, दो फ्रैक्शन वाली डिजिट का जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं आपस में, कौन सा बड़ा है भाई कौन छोटा है ना, तो स्टूडेंट सबसे पहले ही देखता है क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो अच्छी बात है, अगर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, उसके बाद हम इनका कंपैरिजन करते हैं। आप देख सकते हैं 3/7 4/7, तो स्टूडेंट ये लाइक फ्रैक्शन में है अपनी, तो इन्हें हमें लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट अगर हमारी कोई भी फ्रैक्शन लाइक है तो उनका जो न्यूमिनेटर होगा स्टूडेंट, जो उन सभी न्यूमिनेटर बड़ा होगा आपका, वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। ठीक है। 3/4 3/7 और 4/7 में स्टूडेंट आप जानते हैं कि 4 बड़ा होता है, तो 4/7 वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। तो हम जो सिंबल है इसका जो मुंह होता है, जो बड़ी डिजिट होती है उसकी तरफ को ओपन होता है। ठीक है जी। तो 3/7 छोटी है, 4/7 बड़ी है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह बी वाला देख लीजिए, 11/21 और 9/21, तो लाइक फ्रैक्शन है दोनों। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, तो 9 देख लीजिए, 9 बड़ा होता है या 11, तो आप जानते हैं कि भाई 9 बड़ा है, तो 9 की तरफ को इस सिंबल का जो मुंह है वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अब है जी 11/17 और 13/17, तो स्टूडेंट ये भी लाइक फ्रैक्शन है, डेनोमिनेटर सेम है इनके। तो स्टूडेंट 11 और 13 में कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, तो 13 की तरफ को आप इस सिंबल का मुंह ओपन कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया जी। अब देखिए, राइट द फ्रैक्शन विद। स्टूडेंट आपको फ्रैक्शन बनानी है, आपको 2 डिजिट दी गई हैं, उन डिजिट का इस्तेमाल करके आपको फ्रैक्शन बनानी होती है। तो स्टूडेंट अगर आप फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर होती है, n/d, है ना। जब भी हम कोई फ्रैक्शन बनाएंगे उसका जो न्यूमिनेटर होगा वो हम ऊपर लिखेंगे और जो डेनोमिनेटर होगा वो नीचे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो न्यूमिनेटर कितना है आपके पास, 3 है जी, एंड डेनोमिनेटर कितना है स्टूडेंट आपका 7 है। तो आपने देख लिया भाई न्यूमिनेटर 3 है तो न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर ही आएगा, तो 3/7 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो 3/7 ये हो गया। पहले आप न्यूमिनेटर लिखेंगे, अपॉन में आप 7 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा आपको इसे करना है। तो अब स्टूडेंट बी वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें भी यही है, न्यूमिनेटर 8 है और जो डेनोमिनेटर 13 है, तो स्टूडेंट क्या फ्रैक्शन बनेगी, 8/13। अगर स्टूडेंट ये ऐसे कर देता, पहले डेनोमिनेटर 13 दे देता फिर न्यूमिनेटर 8 दे देता, तो वह स्टूडेंट फ्रैक्शन तब भी वही बनती, क्योंकि आपको पता न्यूमिनेटर ऊपर ही आएगा और डेनोमिनेटर नीचे ही आएगा, चाहे वो पहले दे रखा हो या बाद में दे रखा हो। ओके स्टूडेंट, तो आप को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई वीडियो में कोई कमी नज़र आती है कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि उसे दूर किया जा सके। ओके स्टूडेंट, अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं स्टूडेंट, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।